चतुर्थी तिथि हर हर विघ्नहर्ता महादेव, गणपति हर की हर उपासना के लिए महादेव, अत्यंत ओम शुभ नमः मानी जाती है। शिवाय, साथ ही श्रावण ओम मास की नमः निकटता शिवाय। और वर्षा ऋतु का ये समय भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जप और शिव नाम स्मरण के लिए अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यदि आप भगवान शिव और श्रावण मास की इस पावन कथा सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महर्षि शौनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आपने हमें श्रावण मास की अनेक अद्भुत कथाएं सुनाई, किंतु हमारे मन में एक जिज्ञासा अभी भी शेष है। हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ की वो दिव्य गुफा क्यों इतनी पवित्र मानी जाती है? भगवान शिव ने वहीं अमरत्व का रहस्य क्यों सुनाया? और ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती तो निद्रा में चली गईं, पर 2 कबूतर अमर हो गए। ये कैसा अद्भुत रहस्य है? सूत जी मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर तेज और करुणा एक साथ झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, ये कथा केवल अमरनाथ की नहीं, ये भगवान शिव की करुणा, उनके वैराग्य और उनके दिव्य रहस्य की कथा है। ये कथा बताती है कि भगवान की कृपा किस रूप में किस पर बरस जाए, इसका अनुमान स्वयं देवता भी नहीं लगा सकते। इतना कहकर सूत जी ने अपनी आंखें बंद की और शिव का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ की। कैलाश पर्वत, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, निर्मल आकाश, शांत वातावरण। भगवान शिव समाधि में लीन थे। जटाओं से गंगा जी की धारा प्रवाहित हो रही थी। उनके समीप माता पार्वती विराजमान थीं। नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। गण अपने अपने कार्यों में लगे थे। उस दिन माता पार्वती के मन में एक गंभीर प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने कई बार सोचा, फिर अंततः धीरे से बोली, स्वामी। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में असीम प्रेम था। कहो देवी, माता पार्वती ने कहा। प्रभु, आप अनादि हैं, अनंत हैं। मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवता भी आपको महाकाल कहते हैं, परंतु संसार का प्रत्येक जीव जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या वास्तव में कोई ऐसा रहस्य है जिससे मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सके? शिव मुस्कुराए। देवी, मृत्यु से शरीर नहीं बचता, आत्मा तो सदैव अमर है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, ये मैं जानती हूं प्रभु, किंतु मैं वो परम रहस्य सुनना चाहती हूं जिसे सुनकर जीव अमरत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। यदि आप उचित समझें तो मुझे वो अमर कथा सुनाइए। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उनका मौन ही उत्तर था। फिर बोले, देवी, ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। इसे साधारण स्थान पर नहीं कहा जा सकता। यदि कोई अन्य जीव इसे सुन ले तो वो भी उस ज्ञान का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए हमें ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां हमारे अतिरिक्त कोई न हो। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं प्रभु। भगवान शिव उठ खड़े हुए। कैलाश पर यह समाचार फैल गया कि भोलेनाथ कहीं जाने वाले हैं। नंदी ने आगे बढ़कर पूछा, प्रभु, क्या मैं साथ चलूं? शिव ने स्नेह से उसके मस्तक पर हाथ रखा। नंदी, इस बार नहीं। जहां हम जा रहे हैं वहां कोई तीसरा नहीं जाएगा। नंदी ने शीश झुका दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव जब अमर कथा सुनाने निकले तो उन्होंने मार्ग में एक एक करके अपनी उन सभी वस्तुओं और साथियों को पीछे छोड़ दिया जो संसार से उनके संबंध का प्रतीक थे। महर्षि शौनक ने पूछा, हे सूत जी, क्या यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा के मार्ग में अनेक पवित्र स्थान आते हैं? सूत जी बोले, हाँ मुनिवर, प्रत्येक स्थान भगवान शिव के त्याग और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले भगवान शिव उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को रोक दिया। फिर आगे बढ़े जहां उन्होंने अपने मस्तक के चंद्रमा को विराम दिया। फिर एक स्थान पर अपने गले के सर्पों को छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने 5 तत्वों से अपने संबंध का भी त्याग किया। उनका उद्देश्य केवल एक था, ऐसी पूर्ण एकांत गुफा तक पहुंचना जहां किसी भी जीव की उपस्थिति न हो। मार्ग कठिन था। ऊंचे ऊंचे हिमशिखर, बर्फीली हवाएं, कहीं गहरी खाइयां, कहीं संकरे पथ, किंतु माता पार्वती के चरणों में तनिक भी थकान नहीं थी।
वे केवल अपने स्वामी के पीछे पीछे चल रही थीं। चलते चलते उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या वास्तव में कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा? भगवान शिव ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली। देवी, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया है, कोई भी हमारे साथ नहीं है। कुछ दूर आगे जाकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से प्रकट हुई अग्नि द्वारा उस स्थान को पूर्णतः पवित्र किया। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली। ऊंची बर्फीली चट्टानों के बीच एक विशाल प्राकृतिक गुफा थी। गुफा के भीतर अद्भुत शांति थी, मानो समय स्वयं वहां आकर रुक गया हो। शिव बोले, देवी, यही वो स्थान है। माता पार्वती ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर हिम की शीतलता थी, पर शिव की उपस्थिति से वहां दिव्य ऊष्मा भी थी। उन्होंने आसन ग्रहण किया। भगवान शिव ने पुनः चारों ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि ने गुफा के प्रत्येक कोने को परखा। उन्हें कहीं कोई जीव दिखाई नहीं दिया, किंतु उसी गुफा की एक छोटी सी दरार में चट्टानों के बीच कबूतर के 2 अंडे पड़े थे। वे इतने छोटे और स्थिर थे कि किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। सूत जी ने ऋषियों की ओर देखकर कहा, हे मुनियों, यही भगवान की लीला है। जब ईश्वर स्वयं किसी को कृपा का पात्र बनाना चाहते हैं, तब वो सबसे साधारण स्थान पर भी छिपा हुआ रहता है। भगवान शिव ने किसी जीव को नहीं देखा, क्योंकि उस समय वे अंडे अभी जीवन का स्पष्ट रूप धारण नहीं कर पाए थे। गुफा के भीतर गंभीर मौन छा गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, अब ध्यानपूर्वक सुनना। ये कथा केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा मन पूर्णतः आपके चरणों में है। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की। उनके मुख से ओमकार की गूंज निकली। पूरा हिमालय उस दिव्य नाद से भर उठा। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं आकाश भी उस परम रहस्य को सुनने के लिए शांत हो गया हो। भगवान शिव ने जब ओमकार का उच्चारण किया तो अमरनाथ की वह दिव्य गुफा एक अलौकिक प्रकाश से भर गई। हिम से बनी हुई दीवारें भी मानो उस दिव्य ध्वनि को अपने भीतर समेटने लगीं। चारों ओर ऐसा मौन छा गया जैसे प्रकृति स्वयं भगवान शिव के मुख से निकलने वाले परम ज्ञान को सुनने के लिए ठहर गई हो। माता पार्वती भगवान शिव के सामने बैठी थीं। उनके हृदय में अपने आराध्य के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा थी। वे जानती थीं कि आज उन्हें कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वो रहस्य सुनने को मिलने वाला है जिसे स्वयं देवता भी जानने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान शिव ने कहना आरंभ किया, देवी, ये संसार जिसको जीवन और मृत्यु समझता है, वो केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जो इस सत्य को जान लेता है, वो संसार के भय से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती एकाग्र होकर सुन रही थीं। शिव बोले, ये शरीर पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, किंतु जीव के भीतर स्थित आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वही वास्तविक अमर तत्व है। भगवान शिव की वाणी से निकलने वाला प्रत्येक शब्द दिव्य था। वो केवल ज्ञान नहीं था, वो अनुभव था। वो केवल उपदेश नहीं था, वो मुक्ति का मार्ग था। गुफा के बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, लेकिन भीतर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं ब्रह्म ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। उधर गुफा के एक छोटे से कोने में पड़े वे 2 कबूतरों के अंडे धीरे धीरे उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर रहे थे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव की कथा का प्रभाव ऐसा होता है कि जिसे संसार निर्जीव समझता है, वो भी प्रभु की कृपा से चेतना प्राप्त कर सकता है। महर्षि शौनक ने पूछा,
हे सूत जी, जब माता पार्वती उस कथा को सुन रही थीं, तो फिर वो कबूतरों तक कैसे पहुंची? सूत जी बोले, मुनिवर, भगवान शिव की वाणी साधारण ध्वनि नहीं थी, वो स्वयं परम सत्य की शक्ति थी। जहां भी वो ध्वनि पहुंची, वहां चेतना जागृत होने लगी। भगवान शिव आगे अमर तत्व का रहस्य बताते जा रहे थे। उन्होंने कहा, देवी, जो मनुष्य अपने अहंकार, मोह और अज्ञान को त्याग कर शिव तत्व को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती, क्योंकि वो जान लेता है कि वो केवल ये शरीर नहीं है, वो परमात्मा का अंश है। माता पार्वती मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थीं। समय बीतता गया। गुफा के भीतर दीपक की लौ स्थिर थी। भगवान शिव कथा कहते जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे माता पार्वती का शरीर लंबे मार्ग की थकान और उस दिव्य शांति के कारण विश्राम की ओर जाने लगा। भगवान शिव ने ध्यान नहीं दिया। वे अपने ज्ञान में लीन होकर अमरत्व का रहस्य बताते रहे। कुछ समय बाद माता पार्वती की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। वे निद्रा में चली गईं। किंतु भगवान शिव को लगा कि माता अभी भी उनकी कथा सुन रही हैं, क्योंकि कथा सुनते समय माता पार्वती बीच बीच में हां प्रभु कहकर अपनी उपस्थिति प्रकट कर रही थीं। भगवान शिव कथा कहते रहे। हर महत्वपूर्ण बात के बाद वे रुकते और पूछते, देवी, क्या तुम समझ रही हो? और उसी समय गुफा के भीतर से एक धीमी आवाज आती। हां। भगवान शिव पुनः कथा आगे बढ़ाते, लेकिन वो आवाज माता पार्वती की नहीं थी। वो आवाज उन दो कबूतरों के भीतर जागृत हुई चेतना की थी। वे छोटे से जीव भगवान शिव की अमर कथा सुन रहे थे। उनके भीतर वो दिव्य ज्ञान प्रवेश कर रहा था। उधर माता पार्वती गहरी निद्रा में थीं। जब भगवान शिव ने आत्मा, ब्रह्म और अमर तत्व का परम रहस्य बताया, तब वो ज्ञान उन कबूतरों ने पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया। उन अंडों से धीरे धीरे दो छोटे कबूतर बाहर आए। उनका जन्म साधारण नहीं था। उनके भीतर भगवान शिव की कथा का प्रभाव था। उन्होंने जैसे ही आंखें खोलीं, उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का अनुभव होने लगा। भगवान शिव अभी भी कथा में लीन थे। कुछ समय बाद जब अमर कथा पूर्ण होने लगी, तो भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। उन्होंने कहा, देवी, अब बताओ, क्या तुमने अमरत्व का ये रहस्य समझ लिया? कोई उत्तर नहीं आया। भगवान शिव ने ध्यान से देखा। माता पार्वती निद्रा में थी। भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने चारों ओर देखा। फिर उनकी दृष्टि उन दो कबूतरों पर पड़ी। वे दोनों भगवान शिव की ओर देख रहे थे। भगवान शिव समझ गए कि उनकी कथा किसी और ने भी सुन ली है। उनके मुख पर गंभीर भाव आए। उन्होंने कहा, कौन है जो इस परम रहस्य को सुन रहा था? तभी वे दोनों कबूतर भयभीत होकर भगवान शिव के सामने झुक गए। उनकी आंखों में विनम्रता थी, मानो वे कह रहे हों, प्रभु, हमने जानबूझकर ये रहस्य नहीं सुना। आपकी कृपा से ये हमारे भाग्य में आया। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वे दोनों जीव निष्कपट हैं। उनके मन में कोई छल नहीं है। वे केवल भगवान की वाणी के प्रभाव से उस ज्ञान के पात्र बने हैं। तब भगवान शिव के हृदय में करुणा उमड़ आई, क्योंकि भोलेनाथ का स्वभाव ही ऐसा है। वे अपराध नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। वे पात्रता नहीं देखते, वे भक्ति देखते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने जिस अमृत ज्ञान को सुना है, उसके प्रभाव से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम इस स्थान पर सदैव मेरे स्मरण के प्रतीक बनकर रहोगे। इतना कहते ही वो स्थान दिव्य हो उठा। देवताओं ने भी आकाश से इस अद्भुत लीला को देखा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही कारण है कि अमरनाथ की पवित्र गुफा में आज भी भक्त उन दिव्य कबूतरों की कथा को श्रद्धा से स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की अमर कथा सुनने वाले वे कबूतर अमरत्व को प्राप्त हुए और आज भी भगवान की कृपा के प्रतीक माने जाते हैं। शौनक आदि ऋषि ये सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे सूत जी,
वास्तव में भगवान शिव तो आशुतोष हैं, जो अनजाने में भी उनकी शरण में आ जाए उस पर भी वे कृपा कर देते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही तो भगवान शिव की महिमा है। संसार में अनेक देवता अपने नियमों से बंधे हैं, लेकिन भोलेनाथ भक्त के भाव से बंध जाते हैं। उसी समय नैमिषारण्य के यज्ञ स्थल पर बैठे सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। सूत जी ने आगे कहना आरंभ किया, हे ऋषियों, अब सुनिए उस दिव्य क्षण का वर्णन जब भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में अपनी लीला को प्रकट किया और ये स्थान तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान शिव की लीला को समझ पाना मनुष्य की बुद्धि के परे है। वे स्वयं महाकाल हैं, फिर भी अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। वे स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं, फिर भी जीवों को अमर तत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं। अमरनाथ की ये कथा केवल उन 2 कबूतरों के अमर होने की कथा नहीं है। ये भगवान शिव की उस अनंत कृपा की कथा है जिसमें एक छोटे से जीव को भी परम ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल गया। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में बैठे सभी ऋषि ध्यानपूर्वक सूत जी की वाणी सुन रहे थे। चारों ओर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। हवन की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। मंद मंद वायु बह रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी भगवान शिव की महिमा सुन रही हो। महर्षि शौनक ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सूत जी, भगवान शिव ने जब देखा कि माता पार्वती सो गई हैं और ये रहस्य अन्य जीवों ने सुन लिया है, तब आगे क्या हुआ? क्या भगवान शिव ने उन दोनों कबूतरों को कोई और वरदान दिया? सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उनके हृदय में क्रोध भी संसार के कल्याण के लिए होता है। जब उन्होंने देखा कि उन दोनों पक्षियों ने किसी छल से नहीं बल्कि उनकी दिव्य वाणी के प्रभाव से अमर ज्ञान प्राप्त किया है, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। भगवान शिव ने उन दोनों कबूतरों को देखा। वे दोनों भय से कांप रहे थे। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कोई अपराध कर दिया है। तब भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, भय मत करो, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। मेरी कथा सुनना भी मेरे भक्तों के लिए सौभाग्य का विषय है। तुमने जिस पवित्र ज्ञान को सुना है उसके कारण तुम साधारण जीव नहीं रहे। दोनों कबूतर भगवान शिव के चरणों के समीप आ गए। उनकी आंखों में जैसे भक्ति के आंसू थे। भगवान शिव ने कहा, जिस स्थान पर तुमने मेरी अमर कथा सुनी है, वो स्थान युगों युगों तक मेरे भक्तों के लिए तीर्थ कहलाएगा। जो भी श्रद्धा से वहां आएगा, उसे मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। हे ऋषियों, तभी से हिमालय की गोद में स्थित वह दिव्य गुफा भगवान शिव के परम पवित्र धामों में गिनी जाने लगी। वो गुफा कोई साधारण स्थान नहीं था। वहां हिम से स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण होता है। भक्त दूर दूर से कठिन मार्ग पार करके वहां पहुंचते हैं। किसी के पास धन होता है, किसी के पास साधन होते हैं, लेकिन भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे आवश्यक होता है सच्चा भाव। एक बार एक निर्धन भक्त की कथा भी प्रसिद्ध है। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास न धन था, न कोई विशेष साधन। जब उसने अमरनाथ यात्रा के विषय में सुना तो उसके मन में भी इच्छा जागी कि वह भी बाबा बर्फानी के दर्शन करे। गांव के लोगों ने कहा, यह यात्रा बहुत कठिन है, तुम्हारे पास तो यात्रा के लिए आवश्यक साधन भी नहीं है। वह भक्त मुस्कुराकर बोला, जिसके सिर पर स्वयं भोलेनाथ का हाथ हो, उसके लिए कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। उसने केवल भगवान शिव का नाम लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में बर्फीली हवाएं चलीं, कई बार उसके पैर थक गए, कई बार उसे लगा कि अब आगे चलना संभव नहीं होगा, लेकिन हर बार उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता, ओम नमः शिवाय, और उसे ऐसा अनुभव होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही है। जब वो अमरनाथ की गुफा के निकट पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे
उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे यहां तक बुला लिया। उस समय उसके मन में जो आनंद उत्पन्न हुआ वह किसी सांसारिक सुख से कहीं अधिक था। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान शिव को बाहरी दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें भक्त के हृदय की पुकार चाहिए। नैमिषारण्य में बैठे ऋषि यह सुनकर भाव विभोर हो गए। सूत जी आगे बोले, अमरनाथ की यात्रा केवल पर्वत पर चढ़ने की यात्रा नहीं है। ये अपने भीतर छिपे अहंकार, मोह और अज्ञान को छोड़कर शिव तत्व की ओर बढ़ने की यात्रा है। उधर अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव माता पार्वती के पास बैठे थे। माता पार्वती जब निद्रा से जागी तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव शांत भाव से उन्हें देख रहे हैं। माता ने पूछा, प्रभु, क्या आपने अमर कथा पूर्ण कर दी? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मैंने कथा तो पूर्ण कर दी, लेकिन तुम्हारे स्थान पर किसी और ने भी उसे सुन लिया। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, कौन? भगवान शिव ने उन दोनों कबूतरों की ओर संकेत किया। माता ने देखा कि वे दोनों दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे। माता के हृदय में भी करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, स्वामी, आपकी कृपा कितनी अद्भुत है। जिन्हें संसार तुच्छ समझता है, आपने उन्हें भी अपने ज्ञान का अधिकारी बना दिया। भगवान शिव बोले, देवी, यही तो भक्ति का रहस्य है। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी पुकार सुनता हूं। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, नाथ, अब मैं समझ गई कि अमरत्व केवल शरीर का नहीं, बल्कि आपकी भक्ति में लीन हो जाने का नाम है। भगवान शिव प्रसन्न हुए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस दिन अमरनाथ की गुफा में जो दिव्य संवाद हुआ वो केवल माता पार्वती के लिए नहीं था, वो आने वाले युगों के सभी भक्तों के लिए था, ताकि मनुष्य समझ सके कि वास्तविक अमरत्व भगवान के चरणों में स्थान पाने से मिलता है। ऋषि बोले, हे सूत जी, क्या इसी कारण श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है? सूत जी ने कहा, हाँ मुनिवर, श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा से शिव का नाम लेता है, जल अर्पित करता है, रुद्राभिषेक करता है और भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, उसके जीवन में शिव कृपा का प्रकाश अवश्य आता है। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि कथा सुनना भी एक प्रकार की साधना है। जब मनुष्य श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है, तब उसके भीतर के विकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। नैमिषारण्य में बैठे सभी ऋषियों के हृदय में शिव भक्ति की लहर उठने लगी। सभी ने एक स्वर में भगवान शिव का स्मरण किया, हर हर महादेव। सूत जी ने अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे मुनियों, अमरनाथ की इस पवित्र कथा में अभी एक और गहरा रहस्य छिपा है। भगवान शिव ने जिस स्थान को अमर कथा के लिए चुना, उस स्थान की महिमा और श्रावण मास में शिव आराधना का संबंध अत्यंत अद्भुत है। सूत जी बोले, हे शौनक आदि महर्षियों, भगवान शिव की लीला अनंत है। उनके प्रत्येक कार्य के पीछे संसार के कल्याण का कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। अमरनाथ की ये पवित्र कथा भी हमें यही सिखाती है कि जो जीव भगवान की शरण में आ जाता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठे ऋषि मुनि मंत्रमुग्ध होकर सूत जी की वाणी सुन रहे थे। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर तत्व का ज्ञान दिया, तब उन्होंने केवल मृत्यु से बचने का रहस्य नहीं बताया था, बल्कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी समझाया था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, देवी, संसार में प्रत्येक प्राणी अमर होना चाहता है, लेकिन वो अमरता को शरीर में खोजता है, जबकि सत्य ये है कि शरीर नश्वर है और आत्मा ही वास्तविक अमर तत्व है। जो अपने भीतर स्थित शिव तत्व को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में अमर हो जाता है।
माता पार्वती ने उस ज्ञान को हृदय में धारण किया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि संसार के सभी सुख क्षणिक हैं, लेकिन आपके चरणों की भक्ति ही शाश्वत है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, यही ज्ञान संसार के जीवों तक पहुंचना चाहिए। सूत जी बोले, इसी कारण अमरनाथ की गुफा केवल एक तीर्थ नहीं बनी, बल्कि वो स्थान बन गई जहां भक्त अपने भीतर के अज्ञान को छोड़कर शिव तत्व की ओर बढ़ने का संकल्प लेते हैं। हे ऋषियों, जब कलयुग में मनुष्य संसार के मोह में फंस जाएगा, जब उसके मन में अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होंगे, तब वो भगवान शिव के नाम का स्मरण करके शांति प्राप्त करेगा। क्योंकि भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो केवल बड़े बड़े यज्ञों और कठिन साधनाओं से प्रसन्न नहीं होते, वे तो केवल प्रेम से चढ़ाए गए एक बिल्व पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार देवताओं ने भी भगवान शिव की इस सरलता का गुणगान किया। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, भगवान शिव इतने शीघ्र प्रसन्न कैसे हो जाते हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि शिव के हृदय में केवल करुणा है। जो संसार के दुखों को अपने ऊपर लेने वाले हैं, वे अपने भक्तों के छोटे से प्रेम को भी अनदेखा नहीं कर सकते। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही कारण है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और तीनों लोग भयभीत हो गए, तब भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। संसार को बचाने वाले वही नीलकंठ महादेव अपने भक्तों के छोटे से कष्ट को भी दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों के नेत्र श्रद्धा से भर गए। सूत जी ने कहा, श्रावण मास में जब भक्त भगवान शिव पर जल अर्पित करता है, तो वो केवल जल अर्पित नहीं करता, वो अपने मन की अशुद्धियों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करता है। जब भक्त ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो उसके भीतर शिव तत्व जागृत होने लगता है। जब भक्त शिव कथा सुनता है, तो उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। हे ऋषियों, अमरनाथ की गुफा में आज भी जो भक्त श्रद्धा लेकर जाता है, वो केवल हिम से बने शिवलिंग के दर्शन नहीं करता, बल्कि वो उस दिव्य क्षण को स्मरण करता है जब स्वयं भगवान शिव ने अमर ज्ञान का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि वे दिव्य कबूतर भगवान शिव की कृपा के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए जन्म, रूप या परिस्थिति नहीं देखी जाती। भगवान केवल भाव देखते हैं। जिस प्रकार एक छोटे से जीव ने अनजाने में भगवान की अमर कथा सुनकर परम कृपा प्राप्त की, उसी प्रकार मनुष्य भी यदि सच्चे मन से शिव का स्मरण करे, तो उसके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन अवश्य आता है। सूत जी ने अपनी वाणी को और मधुर करते हुए कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, श्रावण मास में भगवान शिव की कथा सुनने वाला मनुष्य केवल एक कथा नहीं सुनता, वो अपने जीवन में शिव कृपा का आह्वान करता है। जिस घर में श्रद्धा से शिव नाम का उच्चारण होता है, वहां सकारात्मकता का वास होता है। जिस हृदय में शिव के प्रति प्रेम होता है, वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि शिव केवल कैलाश पर निवास करने वाले देव नहीं हैं, वे तो अपने भक्तों के हृदय में निवास करने वाले भोलेनाथ हैं। इतना कहकर सूत जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। नैमिषारण्य के उस दिव्य वातावरण में केवल ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। महर्षि शौनक ने भाव विभोर होकर कहा, हे सूत जी, आज आपने हमें अमरनाथ की जो अद्भुत कथा सुनाई, उससे हमारा मन भगवान शिव की भक्ति में डूब गया है। वास्तव में महादेव की महिमा अनंत है। सूत जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया और कहा, हे मुनियों, जो मनुष्य श्रद्धा से अमरनाथ की कथा सुनता है, भगवान शिव की महिमा का चिंतन करता है और श्रावण मास में भक्ति भाव से उनकी आराधना करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। उसके जीवन के अंधकार दूर होते हैं और उसके भीतर ज्ञान, विश्वास और भक्ति का प्रकाश उत्पन्न होता है। सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। सूत जी बोले, हे भक्तों,
भगवान शिव की ये कथा हमें यही संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन यदि मन में शिव का नाम है तो मनुष्य कभी अकेला नहीं होता। भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए श्रावण मास के इस पावन समय में अपने हृदय को शिव भक्ति से भर दीजिए। शिव नाम का स्मरण कीजिए, दूसरों के प्रति करुणा रखिए और भगवान के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसका कल्याण निश्चित है। ओम नमः शिवाय।